So, hello everyone, happy Monday. Today is 16th of March 2026, and this is the third topic wherein we are practicing questions for our upcoming examination of KVS NVS Tier 2. So, let's get started. Today's topic is Forest and Wildlife Resources. This chapter consists of 7 to 8 pages, so you can read the chapter first and then come here to solve questions. So, let's get started. So, our first question of the day is, which of the following types of forests is found in regions of India receiving more than 200 centimeters of rainfall and is characterized by dense multi-layered vegetation that remains green throughout the year. Now, अगर आपको ये भी नहीं पता कि 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल कौन से फॉरेस्ट को मिलता है, ये भी नहीं पता डेंस कौन सा होता है, तो हम इस कीवर्ड से पता लगा सकते हैं ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. सो क्या यहाँ पे एवरग्रीन होगा? सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट टाइप एंड रिप्रेजेंटेटिव ट्री स्पीशीज. सो ये स्ट्रेट अप क्वेश्चन है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी पाई जाती है, ठीक है, एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में बॉनी नहीं होता, कैक्टस मॉन्टेन फॉरेस्ट में नहीं होता, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में साल नहीं होता. फाइन. Our third question is, India is recognized as one of the world's mega diversity countries. Approximately what percentage of the world's recorded species does India account for? So, हमारे इंडिया में 8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का स्पीशीज पाया जाता है. सो 7 to 8%. ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सारे जो ईयर्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद 1960s से लेकर 1970s में. इस टाइम क्या हुआ था, जो कंजर्वेशनिस्ट थे दे डिमांडेड किसका, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का. सो यहाँ पर सिर्फ डिमांड हुई थी कि एक ऐसा एक्ट आना चाहिए या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम आना चाहिए. सो फाइनली 1972 में जाकर क्या हुआ, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट ये इम्प्लीमेंट हुआ. एंड ठीक इसी के एक साल बाद में, दैट इज 1973 में, एक प्रोजेक्ट आया. उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर. ओके. फिर फाइनली 1980 में जो एक्ट आया था ना, उसमें कुछ इंसेक्ट की स्पीशीज को ऐड करने का अमेंडमेंट हुआ था. एंड फाइनली 1986 में इंसेक्ट्स की कुछ और स्पीशीज थी वो ऐड करने का बात हुआ था. एंड 1988 में एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर्मली इनिशिएट किया था, जिसको सबसे पहले ओडिशा में फर्स्ट रेजोल्यूशन पास हुआ था. एंड फाइनली 1991 की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम एवर जो प्लांट्स थे दे वर एडेड टू द प्रोटेक्टेड स्पीशीज लिस्ट. तो यहाँ पे आपके जो प्लांट्स थे वो ऐड किए हुए. ठीक है, फाइन. अब इसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट में क्या बात करते हैं, अगर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है तो इसमें कुछ पॉजिटिव बातें ही होंगी, नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा. लेट्स सी. इट एम्फेसाइजेस एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. बिल्कुल सही बात है. इट एनकरेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट प्रायोरिटाइजेस कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट ओवर कंजर्वेशन. नो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो उसको मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए होगा. सो ये नहीं होगा. अगेन फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं. इट एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर थ्रू अफॉरेस्टेशन. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो दिस वन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था हमारा? 1973 में. 1972 में क्या आया था? प्लीज रिवाइज इट. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव. मेजर ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट टाइगर का क्या नहीं था? ensuring a viable population of tigers in their natural habitat. ये तो था भाई, यही तो, इसी की वजह से तो ये एक्ट आया था. प्रोटेक्टिंग टाइगर हैबिटेट्स फ्रॉम पोचिंग एंड एनक्रोचमेंट. हाँ, ये भी सही बात है. प्रमोटिंग मोनोकल्चर प्लांटेशंस इन टाइगर रिजर्व. ये बिल्कुल भी नहीं आया था, तो हमको नॉट बताना है. ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट आंसर. फिर भी एक बार फोर्थ ऑप्शन पढ़ लीजिए. फैसिलिटेटिंग वॉलंटरी रीलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम कोर टाइगर हैबिटेट्स. दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी. सो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ये बात कर लेते हैं. इंडिया इज होम टू मोर देन 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. यस, सही बात है. एंड 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. ये भी सही बात है. नेक्स्ट वन, 4 of the world's 34 global biodiversity hotspots are located in India. ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको एक बार साइड में रख देते हैं और पढ़ते हैं. इंडियाज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंक्लूड्स ओनली नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. क्या ऐसा है? क्या इंडिया में जो प्रोटेक्टेड पार्ट्स हैं वो ओनली कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? सो ये गलत बात है. और भी जगह होती हैं, जैसे कि सेक्रेड ग्रोवल हो गया, ठीक है, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट वो सारा मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. सो
दिस वन इज करेक्ट. 4 of the world's 34 global biodiversity hotspots are located in India. ठीक है, सो इसमें करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली. इसमें दो ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, सो 1 and 2 ओनली वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, असर्शन दिया हुआ है. नाउ असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं. द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कंपेयर्ड टू द नॉर्दर्न स्लोप्स. नाउ जैसे ये हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है, इनके कुछ साउथ के स्लोप्स हैं एंड इनके कुछ नॉर्थ के स्लोप्स हैं. ठीक है, नाउ सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स. दैट इज करेक्ट. जो सदर्न स्लोप्स हैं वहाँ पे थिक वेजिटेशन है कंपेरेटिवली नॉर्दर्न स्लोप्स के. और रीजन क्या है इसका? द सदर्न स्लोप्स रिसीव मोर सनलाइट एंड रेनफॉल देन द नॉर्दर्न स्लोप. ये भी सही बात है. सो क्या ये जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि जो सदर्न स्लोप है इट रिसीव्स मोर सनलाइट एंड रेनफॉल कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्लोप एंड इसी वजह से सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन. सो ये एकदम करेक्ट है. ए इज ऑल्सो करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट एंड जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. लेट्स चेंज द पेन. फिर बोल रहा है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. Sacred groves plays a significant role in the conservation of biodiversity in India. Okay, करेक्ट बात है. Sacred groves are protected by local communities due to religious and cultural beliefs. जहाँ पे जैसे आप में से काफी लोग होंगे जो पीपल को वर्शिप करते होंगे, कुछ लोग नीम को करते हैं, है ना, तो कुछ साउथ में चले जाएंगे तो लीव्स को करते हैं, राइट. तो ये उनका तरीका है. एंड जैसे मंदिर वगैरह में देखा होगा, सो दे फीड मंकीज एंड नील गाय वगैरह होती है काफी जगह, वो भी ऐसे ही घूमते रहते हैं. नो वन हार्म्स देम. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि protected by local communities due to religious and cultural belief, often prohibiting the cutting of trees or extraction of resources. That is also correct. So, क्या reason is the justification of assertion? तो एक बार इसको उल्टा करके पढ़ लीजिए कि जो sacred groves है they are protected by local communities due to religious and cultural belief, often prohibiting the cutting of trees or extraction of resources, and इसी वजह से sacred groves plays a significant role in the conservation of biodiversity in India. So both A and R are true and R is the correct explanation of. Next one. Which of the following is a flagship species for conservation efforts in the Indian grasslands and is critically endangered? So ये हमारे बुक में डिट्टो वन लाइन में लिखा हुआ है कि जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है ना, ये क्या है? दीज आर द फ्लैगशिप स्पीशीज फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द इंडियन ग्रासलैंड एंड ये क्या है? बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट? तो एक बार टिक एंड क्रॉस लगाते जाइए, जिसके आगे क्रॉस होगा वो इसका आंसर होगा. नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट पूछा है तो मॉडिफाइंग लोकल क्लाइमेट, यस ये है फंक्शन. कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, ये भी फंक्शन है. इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट, नहीं ये कैसे हो सकता है? तो उसका नेगेटिव चीज हो गई ना. प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, यस दैट्स आल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया. चलो कंसिडर करते हैं. JFM involves partnerships between local communities and state forest department. Yes, correct. Under JFM, communities receive a share of forest produce. फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कौन सा? जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो मिलता है इनको. ठीक है. एंड रेवेन्यू इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. JFM इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन नेशनल पार्क. नो, किसने बोल दिया? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 1 and 2 ओनली करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, 13th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन रह गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग protected areas is famous as the only natural habitat of the Asiatic lion? So ये straight up fact है. गिर नेशनल पार्क में ये क्या है? Asiatic lion का natural habitat है. Next one. Which of the following is the correct full form of CITES? So CITES का full form हमारे बुक में mention नहीं है, but ये question मुझे कहीं मिला था. So it stands for convention. यहाँ पे होगा ना, ये रहा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, तो साइट स्टैंड्स फॉर दिस. नेक्स्ट वन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इन सब के जो डेल्टाज हैं वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है. क्या ये बात सच है? यस, ये बात एकदम 100% करेक्ट है. दूसरा, मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज कैन सर्वाइव इन सलीन टाइडल वाटर्स एंड हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन. अब आप भी देखिए कि अगर ये डेल्टाज में पाए जाएंगे तो
Isn't it possible that they have specialized routes for oxygen absorption? So first is correct, second is also correct, but क्या रीजन assertion को justify कर पा रहा है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं सलीन में, टाइडल टाइडल वाटर्स में, एंड दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, और इसीलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स जैसे कि गंगा, महानदी, एटसेट्रा. So A is true, R is also true, and R is the correct explanation of A. Next one. Which of the following statements about India's protected area or area network is or are correct? Now, 15th question बोल रहा है biosphere reserves are larger than national parks and often include multiple protected areas. क्या ये बात करेक्ट है? यस, ये बिल्कुल बात करेक्ट है. ठीक है. तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, दे आर लार्जर देन नेशनल पार्क. ठीक है. एंड वहाँ पे मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज are established primarily for the protection of a particular species. Yes, that's also correct. तभी तो बाद में later on insects and plant species को add किया था. तो starting में established primarily because of the some particular species जो कि endangered है या फिर vulnerable है या फिर अगर negative factors keep affecting them तो वो शायद extinct हो जाएंगी. So this is also correct. Next one. नेशनल पार्क्स अलाउ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. नहीं भाई, अगर यही अलाउ इनको करना होता तो फिर इनको क्यों नेशनल पार्क बनाते? सो ऑप्शन नंबर 1 and 2. सो 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट वन. फॉरेस्ट टाइप एंड कौन से टाइप के स्टेट या फिर रीजन में पाए जाते हैं, इनको हमको मैचअप करना है. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया के मैप को बनाकर देख लीजिए. जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है. ठीक है. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? क्या ये वेस्टर्न घाट में होते हैं? ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट. क्या ये अंडमान आइलैंड में होते हैं? ये रहा हमारा अंडमान आइलैंड. सो बिल्कुल होते हैं. ए का फर्स्ट तो करेक्ट है. ऑल राइट. सो ए का फर्स्ट करेक्ट है. सो ए का फर्स्ट कहाँ हो गया? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. फिर भी एक बार बाकी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं? क्या ये ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट बिल्कुल पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज मॉन्टीन फॉरेस्ट. मॉन्टीन फॉरेस्ट क्या हिमालयाज में पाए जाते हैं? क्या नीलगिरीज में पाए जाते हैं? यस, बिल्कुल. देयर आफ्टर मैंग्रोव फॉरेस्ट. हमने जस्ट अभी पहले क्वेश्चन किया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट दे आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन डेल्टाज. ठीक है, क्योंकि उनका हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन फीचर होता है. सो गंगा ब्रह्मपुत्र में, डेल्टा में. सो दैट्स ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया? अब इंडिया में सबसे बड़ा जो रीजन है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का वो क्या है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज? नो. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड एनक्रोचमेंट, दिस इज द मेजर रीजन. फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एंटी पोचिंग लॉज? नहीं, अगर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होता ही तो फिर इलीगल तरीके से ट्रेड कैसे होता? राइट. तो बिल्कुल नहीं है. कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन? नहीं, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, जहाँ पे अगर कोई कम्युनिटी किसी जगह को या किसी एरिया को कंजर्व कर रही है ना, तो बाकी कम्युनिटीज इतना इंटरफेयर नहीं करती है. सो दिस कांट बी वन ऑफ द मेजर रीजन. सो वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड एनक्रोचमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following government missions specifically aims at enhancing forest and tree cover in India through afforestation and ecosystem restoration? क्या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी? ये तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से कहाँ से आ जाएगा? फिर भी सेकंड ऑप्शन. नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया. ग्रीन इंडिया मिशन, यस, ये बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था. नेशनल क्लीन एनर्जी, बिल्कुल नहीं. बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल नहीं. तो 18th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन. असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है. पहले एक बार रीजन पढ़ लेते हैं एंड रिवर्स तरीके से इसको हम एक स्टेटमेंट बनाकर पढ़ेंगे कि एलियन स्पीशीज में आउट कम्पीट नेटिव स्पीशीज फॉर रिसोर्सेज एंड डिसरप्ट इकोसिस्टम बैलेंस. क्या ऐसा होता है कि जो एलियन स्पीशीज है वो नेटिव स्पीशीज को आउट कम्पीट कर देती है रिसोर्सेज के लिए एंड इकोसिस्टम बैलेंस को डिसरप्ट कर देती है? बिल्कुल ऐसा होता है एंड इंडिया में ये होता हुआ आया भी है. जैसे कि जो एलियन स्पीशीज थी इंट्रोड्यूस की हुई एंड उन्होंने किस चीज़ को रिप्लेस किया था इंडिया में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, एक बार उसकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन वाज टीक. जो मोनोकल्चर था वो इंट्रोड्यूस किया था. मोनोकल्चर, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, वो इंट्रोड्यूस किया था साउथ इंडिया में एंड इट हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट. साउथ इंडिया में जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसको बहुत ही डैमेज देखने को मिला था. सेकेंड वन. जो चिर पाइन था ना हिमालयाज में, इसका जगह भी मेंशन कर लीजिए, हिमालयाज में, उसने हिमालयन ओक को क्या किया है?
रिप्लेस किया है। तो ये जो दो चीजें हैं, हिमालयन ओक, एक और फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट था, दैट इज रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज कैन थ्रेटन नेटिव बायोडाइवर्सिटी इन इंडियन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल हमारे सामने है कॉलोनियल टाइम का, टीक मोनोकल्चर था साउथ इंडिया में, इट रिप्लेस नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। एंड दूसरा चिर पाइन इन हिमालयस, चिर पाइन की जो प्लांटेशन थी, इट रिप्लेस्ड हिमालयन ओक एंड रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट इन हिमालयस। सो अब आते हैं 20th क्वेश्चन पर, दैट इज आवर फाइनल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैच द फॉलोइंग करना है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स, यस बिल्कुल, तो ए का हो जाएगा 1। प्रोजेक्ट एलिफेंट किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स पॉपुलेशन, दैट इज आल्सो करेक्ट। आई गेस ये भी मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। प्रोजेक्ट राइनो, कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस। एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रास लैंड बर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ ए बी सी डी का 1 2 3 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So these were 20 questions, and I hope you had the idea how to solve these kind of questions from this particular topic. See you in the next video. Bye and have a good day.